इज़, एम, आर, इनका यूज़ जो है हम अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में करते हैं, तो पूरा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। इज़, एम, आर का यूज़ हम सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस में ही करते हैं प्रेजेंट के, और पैसिव में भी करते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन और कैसे कैसे करते हैं, तो कंप्लीट यूज़ यहाँ पर सीखेंगे और पूरा जो कन्फ्यूज़न है आपका वो भी दूर हो जाएगा इज़, एम, आर को लेकर। देखें यहाँ पर है, सबसे पहला यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस हम बनाएंगे। कोई कहीं पर है या फिर कुछ है ऐसे सेंस में, यहाँ पर कोई काम आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब विदाउट एक्शन वाले, विदाउट वर्ब वाले होंगे ऑब्जेक्ट के साथ। फिर दूसरा यूज़ देखें, इज़, एम, आर का आईएनजी वाली वर्ब के साथ, जो कि आप पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट के, ठीक है। फिर है इज़, एम, आर का टू और V1 के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज़ टू, एम टू, आर टू आ जाए तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या इसका सेंस जाएगा, वो बताऊंगी। फिर है इज़, एम, आर और फिर V3 के साथ इसका यूज़, ये जो है ये पैसिव में आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इससे बनने वाले जो सेंटेंस है ना वो पैसिव में आएंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो है सिंपल वे में इनका यूज़, और ये जो तीनों यूज़ हो जाएंगे ना ये पैसिव में जाएंगे। पैसिव में वहाँ पर कोई काम किया जाता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो इज़, एम, आर के साथ V3 लग जाएगा। यहाँ पर इज़, एम, आर के साथ बीइंग के साथ V3 लग जाएगा, ये भी पैसिव है। ये वाला जो पैसिव है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है ना उसका पैसिव है, इसलिए बीइंग लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। आईएनजी वाला लग गया, बी के साथ आईएनजी लग गया। फिर यहाँ पर V3 है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना उसका पैसिव निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी कन्फ्यूज़न है ना वो आपके दूर हो जाएंगे जब भी आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो सेंटेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर देखें ये भी पैसिव में होगा, इज़, एम, आर के साथ टू बी और फिर V3। चलिए ये इसका पैसिव है, ये इसका पैसिव है। अब चले देखते हैं कैसे बने हैं ये सेंटेंसेस, इस स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे बनाएंगे हम सेंटेंसेस। सबसे पहला यहाँ पर है इज़, एम, आर फिर ऑब्जेक्ट, इसका जो सेंस जाएगा हिंदी में है, हूँ या हो ऐसा निकलेगा। नो मेन वर्ब, विदाउट एक्शन वाले जो सेंटेंसेस है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कुछ भी आप हैं या कुछ भी मैं हूँ या आप हो, इस सेंस में आप इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। कोई भी मेन वर्ब यहाँ पर नहीं आएगी। एज अ बी वर्ब, बी मतलब होने के सेंस में हम प्रेजेंट टाइम में इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो टीचर होना यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा, आप कुछ हैं ऐसा बताया जा रहा है, आप कहीं हो तो ऐसा बताया जाए तब आप समझ जाएं कि ये जो है सेंस जा रहा है हूँ या हो का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट है, विदाउट एक्शन वाला, बिना मेन वर्ब का। अब वह छात्र है, ही इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर एक किताब है, तो किताब है, पढ़ी है, वहाँ पर हम बता रहे हैं कि वहाँ पर पढ़ी है, तो कोई काम थोड़ी है। देयर इज़ अ ट्री, यानी कि एक पेड़ है, तो पेड़ होना कोई काम है नहीं। फिर क्या है, वी आर पुअर, हम क्या है, हम गरीब है, तो गरीब होना कोई काम है नहीं। फिर यहाँ पर है दे आर एट होम, वे घर पर है, वे घर पर है, तो घर पर होना कोई काम नहीं है, नहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम कहाँ पर है। सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस देखें कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ, तो ये थका हुआ होना कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये जो टायर्ड दिख रहा है ना, ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है। चलिए पहला यूज़ आपको समझ में आ गया कि आप कहीं पर हैं, कुछ हैं, आप लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, आप कंफ्यूज्ड है, आप टायर्ड है, आप स्टूडेंट है, टीचर है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे, पहला यूज़ ये है। दूसरा देखें, इज़, एम, आर के साथ आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी, तो ये तो आपको पता है टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सेंस जाएगा रहा है, रही है या रहे हैं, कोई भी कुछ काम कर रहा है या रही है। जैसे कि सेंटेंसेस देखें, ही इज़ प्लेइंग, यानी कि वह खेल रहा है। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। वी आर डांसिंग, हम डांस कर
रहे हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। ही इज़ राइटिंग, वह लिख रहा है। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि इज़, एम और आर का यूज़ हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करें। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज़ एम आर का यूज़ करना होगा, यानी आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, वी यू दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे ये सब तो आपने टेंसेस में पढ़ा होगा। तो चलिए, ये नेक्स्ट यूज़ हो गया। दूसरा वाला यूज़ हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं इज़ एम आर की हेल्प से। अब देखिए अगला यूज़ है ही इज़ स्लीपिंग। यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह सो रहा है। ये अगला यूज़ क्या है, इज़ एम आर के साथ टू लग जाएगा, इज़ टू, एम टू, आर टू। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे और इसका सेंस जाएगा वाला है, वाली है या वाले हैं, वाला है या वाली है या वाले हैं, कोई कुछ करने वाला है, तब आप इज़ टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल करेंगे। देखें, ही इज़ टू टीच, यानी कि वह पढ़ाने वाला है। क्या करने वाला है, वह पढ़ाने वाला है। ही इज़ टू प्ले, वह खेलने वाला है। क्या करने वाला है, खेलने वाला है। दे आर टू कम हेयर, वे यहाँ आने वाले हैं। वे क्या करने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं। वी आर टू गो देयर, हम वहाँ जाने वाले हैं। हम क्या करने वाले, हम वहाँ जाने वाले हैं। आई एम टू स्पीक, मैं बोलने वाला हूँ या फिर मैं बोलने वाली हूँ। तो वाला है, वाली है, वाले है के सेंस में इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो 3 यूजेस आपको समझ में आ गए। अब चलते हम इसके, इन्हीं के पैसिव यूजेस होंगे। देखिए, समझने की कोशिश करें तो पैसिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ होगा इनका। जैसे कि इज़ एम आर के साथ अगर V3 आ जाता है तो किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत आपको पैसिव के बारे में बता सकती हूँ, बाकी आपको खुद से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोई काम किया जाता है, ये सेंस निकलता है पैसिव का। जैसे इज़ एम आर के साथ आप V3 का यूज़ कर देंगे और इसका मीन जाएगा किया जाता है, कोई काम किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव हो गया। सेंटेंसेस देख लें, जैसे फूड इज़ कुक्ड, यानी कि खाना बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है। क्या काम किया जाता है, खाना बनाए जाने का। द रूम इज़ क्लीन्ड, कमरे को साफ किया जाता है। क्या काम किया जाता है, कमरे को साफ किया जाता है। तो यहाँ पर क्लीन्ड हो गया, ये कुक्ड हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज़ एम आर का यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसके साथ हम इज़ का यूज़ करें, एम का यूज़ करें, आर का। क्लोथ्स आर वॉश्ड, यानी कि कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं। तो क्या काम किया जाता है, कपड़ों को धोने का। इंग्लिश इज़ स्पोकन, अंग्रेज़ी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। तो काम किया जाता है, ये सब दिखाया जाता है पैसिव में। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला यूज़ देखें। यहाँ पर क्या है कि इज़ एम आर के साथ आपको बीइंग लगा देना है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी लग जाता है ना, तो यहाँ पर भी बी के साथ आईएनजी लग गया है और ये बन गया है पैसिव सेंटेंस। इज़ एम आर के साथ बीइंग, और पैसिव होगा ना तो वहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप दिमाग में फिट कर लें। किया जा रहा है, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट के कोई काम किया जा रहा है, यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं ऐसा आता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, ऐसा आता है ना। तो यहाँ पर है कोई काम किया जा रहा है। जैसे सेंटेंसेस देखें तो क्लियर हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इज़ एम आर के साथ। जैसे क्या है, फूड इज़ बीइंग कुक्ड, यानी कि खाना पकाया जा रहा है या खाना बनाया जा रहा है। कुक्ड यानी खाना पकाया जा रहा है। इज़ बीइंग और कुक्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, यानी कमरा साफ किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, कमरे को साफ किए जाने का किया जा रहा है। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं। इंग्लिश इज़ बीइंग स्पोकन, इंग्लिश बोली जा रही है। तो कोई काम किया जा रहा है, जा रही है, ऐसे सेंस में इज़ एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे। तो इस तरीके से ये यूज़ हो गया इसका। अगला यूज़ देखें कि इज़ एम आर के साथ टू बी लग जाएगा।
टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई काम किया जाना है, अभी काम बाकी है, करना बाकी है, ये भी पैसिव में है। इज एम आर के साथ टू बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जाना है, कोई काम किया जाना है। जैसे कि फूड इज़ टू बी कुक्ड, फूड इज़ टू बी कुक्ड यानी कि खाना पकाया जाना बाकी है, अभी खाना पकाया जाना है, बनाना है। द रूम इज़ टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना है। क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड, कपड़े धोए जाने बाकी है, यानी कपड़े धोए जाने हैं, अभी धोए नहीं हैं। इंग्लिश इज़ टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी है, इंग्लिश बोली जानी अभी बाकी है, बोली नहीं गई है, यानी कि इंग्लिश को बोलने का काम किया जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे इज़ एम आर के साथ टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके ये सेंटेंसेस बना देंगे, पैसिव के हो जाएंगे, कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाना है के सेंस में। तो इस तरीके से आपने सीख लिए इज़ एम आर के कितने यूजेस सीखे, 6 यूजेस यहाँ पर सीख लिए हैं, 6 स्ट्रक्चर है। अब आपको इस तरीके से इन स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर पैसिव के भी है, पैसिव अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कोई काम किया जाता है ना तो वो हम पैसिव में बनाते हैं। कोई काम किया जाता है वहाँ पर काम पर फोकस ज़्यादा होता है, काम पर फोकस ज़्यादा होता है पैसिव में। तो आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें।